नमस्कार, मेरे चैनल आओ कहानी सुनो पर आपका स्वागत है। क्या है ज्ञानवापी मंदिर का संपूर्ण इतिहास? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्ञानवापी मंदिर को लेकर पुरातत्व विभाग ने सर्वे का कार्य पूरा कर लिया है। इसी रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने 31 जनवरी 2024 को हिंदू पक्ष को वहां पूजा करने की अनुमति भी दे दी है। फिर भी ऐसा क्या है कि विवाद खत्म नहीं हो पा रहा? आइए जानते हैं ज्ञानवापी मंदिर मामले से जुड़ा पूरा इतिहास। पौराणिक हिंदू ग्रंथों और शोध के आधार पर इसके शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। हिंदू पुराणों के अनुसार काशी के एक विशालकाय मंदिर में आदि लिंग के रूप में अविमुक्तेश्वर नामक शिवलिंग स्थापित है, जिसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। राजा हरिश्चंद्र ने इस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार 11वीं शताब्दी में करवाया था। उसके बाद सम्राट विक्रमादित्य द्वारा भी उसके कार्यकाल में पुनः इसी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया जाने का उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म के ग्रंथ शिव पुराण और लिंग पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में उल्लेख मिलता है, जिसमें यह काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग प्रमुख माना जाता है। भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है यह शिव की पवित्र नगरी काशी। भगवान शिव को अपना यह स्थान इतना प्रिय था कि उन्होंने अपनी राजधानी एवं अपना नाम काशीनाथ ही रख लिया। भगवान विष्णु ने अपने संकल्प और चिंतन से यहाँ एक पुष्करणी का निर्माण किया और लगभग 50,000 वर्षों तक यहाँ तपस्या में लीन रहे। पतित पावनी भागीरथी गंगा के तट पर बसी हुई है यह धनुषाकारी पाप नाशिनी काशी नगरी। कथित मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर के बीच एक 10 फुट गहरा कुआं है, जिसे ज्ञानवापी कहा जाता है। इसी कुएं के नाम पर मस्जिद का नाम रखा गया था। स्कंद पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ने स्वयं लिंगाभिषेक के लिए अपने त्रिशूल की नोक से यह कुआं बनवाया था। मान्यता है कि इस कुएं का जल इतना पवित्र है कि इसे पीकर व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान यानी बोध होना और वापी का मतलब है जल, पानी। एक कथा के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव जी ने अपनी पत्नी पार्वती को भी यहीं पर ज्ञान दिया था, इसलिए इस जगह का नाम ज्ञानवापी या ज्ञान का कुआं पड़ा। इसी ज्ञानवापी कुएं के जल से काशी विश्वनाथ का अभिषेक भी किया जाता था। ज्ञानवापी पर हुए शोध से क्या पता चला? ज्ञानवापी मस्जिद का आर्किटेक्चर यानी कि ढांचा मिश्रित है। मस्जिद के गुंबद के नीचे की दीवार बिल्कुल वैसी है जिस तरह की दीवार हिंदू मंदिरों में बनी होती है, और मस्जिद के खंभे भी हिंदू मंदिरों की शैली में ही बने हुए हैं। 1991 में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहितों के वंशजों ने वाराणसी सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिका में बताया गया कि मूल मंदिर को राजा विक्रमादित्य ने तकरीबन 2050 वर्ष पहले बनवाया था। 1669 में औरंगजेब ने अपने शासनकाल में इस मंदिर को तोड़वाकर मस्जिद बनवा दी। याचिका में यह भी बताया गया है कि मस्जिद में तोड़े गए मंदिर के अवशेषों का प्रयोग भी किया गया है, इसलिए यह ज़मीन
हिंदू समुदाय को वापस मिलनी चाहिए, क्योंकि ज्ञानवापी आदि विश्वेश्वर शिव मंदिर ही है। राजा विक्रमादित्य द्वारा निर्मित इस काशी विश्वनाथ मंदिर के तोड़े गए हिस्से में मंदिर के चिन्हों और गर्भगृह में पवित्र शिवलिंग होने की बातें पूर्व काल से ही उठती रही हैं। इसके संदर्भ में ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वॉशिंगटन, जे पॉल गेट्टी म्यूजियम कैलिफोर्निया इत्यादि में विदेशी फोटोग्राफरों द्वारा सन 1859 से लेकर तकरीबन 1910 के बीच लिए गए ज्ञानवापी मंदिर के बहुत से फोटो संग्रहित हैं। साथ ही 1859 से 1910 के मध्य एक विदेशी फोटोग्राफर द्वारा लिए गए ज्ञानवापी के एक चित्र के कैप्शन में लिखा है, ज्ञानवापी या ज्ञान का कुआं, बनारस। चित्र में हनुमान जी की मूर्ति, घंटी एवं खंभों की नक्काशी साफ दिखाई दे रही है। ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी विवादित ढांचे की जमीन के नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भी है। हाल ही में किए गए पुरातत्व विभाग के एक सर्वे में यह भी पता चल गया है कि तहखाने में शिवलिंग स्थापित है और दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र भी बने हुए हैं। साथ ही तहखाने में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और कलश भी रखे होने की बात कही गई है। कथित मस्जिद की दीवारों पर स्वास्तिक, त्रिशूल और ओम के निशान भी बने हुए हैं। इसमें मगरमच्छ का शिल्प भी शामिल है। मस्जिद में जिस स्थान पर नमाज पढ़ी जाती है वहाँ की दीवारों पर भी ओम और श्री आदि जैसे शब्द लिखे हुए हैं। वहाँ के स्तंभ अष्टकोण में बने हुए हैं, जो कि हिंदू मंदिरों में ही पाए जाते हैं। मस्जिद की ओर मुँह किए हुए नंदी इस बात को दर्शाता है कि उस ओर शिवलिंग मौजूद है। मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर का होना भी इस बात का सबूत है कि वहाँ शिवलिंग स्थापित है। ज्ञानवापी मस्जिद के गुंबद के नीचे भी एक गुंबद है और दोनों के बीच करीब 6 से 7 फुट का गैप भी है। नीचे के गुंबद को गुंबद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह शंकु आकार का है और इस प्रकार का ढांचा केवल हिंदू मंदिरों में स्थापत्य शैली में ही बनाया जाता है। गुंबद के नीचे मंदिर का मूल ढांचा है। इतिहासकारों का मानना है कि 1194 में मोहम्मद गौरी ने काशी स्थित मंदिर को लूटकर तोड़वा दिया था। जब हिंदुओं द्वारा फिर से मंदिर बनवा लिया गया तो 1447 में जौनपुर के शर्की सुल्तान महमूद शाह द्वारा मंदिर को दोबारा तोड़वा कर मस्जिद बनवा दी गई। हालांकि इसको लेकर कुछ मतभेद हैं कि तब मस्जिद नहीं बनी थी, क्योंकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 1669 में औरंगज़ेब ने मंदिर के आधे हिस्से को तोड़वाकर जामा मस्जिद बनवा दी थी और इसी टूटे हुए मंदिर के मलबे को ही मस्जिद बनवाने में इस्तेमाल कर लिया गया था। मंदिर के टूटने और मस्जिद बनने के 125 साल तक दोबारा मंदिर नहीं बन पाया था। इसके बाद सन 1735 में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी परिसर के पास काशी विश्वनाथ मंदिर फिर से बनवा दिया। ज्ञानवापी मस्जिद का पहला जिक्र 1883-84 के राजस्व दस्तावेजों में
जामा मस्जिद ज्ञानवापी के तौर पर दर्ज किया गया, जबकि 1809 में हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद को उन्हें वापस देने की मांग की गई। 30 दिसंबर सन 1810 को बनारस के तत्कालीन जिला दंडाधिकारी मिस्टर वॉटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को एक पत्र लिखकर ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंपने को कहा था, लेकिन किसी कारणवश यह कभी संभव नहीं हो पाया। 1936 में दायर हुए एक मुकदमे पर वर्ष 1937 के फैसले में ज्ञानवापी को मस्जिद के तौर पर स्वीकार किया गया। सन 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने कुछ राष्ट्रवादी संगठनों के साथ मिलकर ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया। इसके बाद वर्ष 1991 में हिंदू पक्ष की ओर से हरिहर पांडे, सोमनाथ व्यास और प्रोफेसर रामरंग शर्मा ने मस्जिद और संपूर्ण परिसर में सर्वेक्षण और उपासना के लिए अदालत में एक याचिका दायर कर दी। इस याचिका के तुरंत बाद संसद में एक उपासना स्थल कानून प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया गया, जिसमें आदेश दिया गया कि 15 अगस्त 1947 से पहले बने अयोध्या के राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को छोड़कर सभी धार्मिक पूजा स्थलों को यथास्थिति बरकरार रखा जाएगा। फिर 1993 में विवाद के चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया। 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई। 2021 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी और 2022 में कोर्ट के आदेश के अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण का काम पूरा हुआ और उपरोक्त जानकारी कोर्ट को सौंप दी गई और इसी जानकारी के आधार पर कोर्ट ने 31 जनवरी 2024 से हिंदू पक्ष को काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करने की अनुमति दे दी।